अंगूर अड्डा जिलोल खेल में अफगान इश्ताल अंगेजी के जवाब में पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की बर वक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनाक खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। पाक फौज की बर वक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनाक खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनाक खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविलाबाद को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजा में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मियों को फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविलाबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े के भरपूर मज़म्मत की और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया। अब्बास इराक़ची ने सेनेट पीटर्सबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त हुई हैं, ताहम मुकम्मल कामयाबी अभी बाकी है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजा में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। अब्बास इराक़ची के मुताबिक माजी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमेरिका की गलत पॉलिसियाँ और हद से ज़्यादा मुतालबात थे, जिन्होंने किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने में रुकावट डाली। उन्होंने कहा है कि हालिया मुलाकातों में माजी के मामलात का तफसीली जायजा लिया गया और आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और मुमकिन शराइत पर भी बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, जो मौजूदा जंगी सूरत हाल और खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल का एक अहम मौका होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान और रूस के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी है और मौजूदा हालात में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता और हम आहंगी नहायत अहमियत अख्तियार कर चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि मैंने 8 जंगें रोकी, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग जोहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फ़ातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं, इनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा है कि ईरान का अफ़ज़ोदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद के तयन के लिए आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। निजी न्यूज़ के मुताबिक स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मुनक़िद होगा। इजलास के दौरान आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाएगा, जिस पर कारोबारियों और मालियाती हलकों की गहरी नज़र मरकूज़ है। याद रहे कि गुज़िश्ता जायज़े में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को 10.5% पर बरकरार रखा था और आज होने वाली इजलास में नई मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत शरह सूद के हवाले से फैसला सामने आएगा। पाकिस्तान रेंजर्स की बड़ी कामयाबी। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके लयारी से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस कादरो ग्रोह के खतरनाक पेशा और 3 मुल्ज़िमान गुलाम कादिर, हारिस नवाज उर्फ गोल्डन बलोच और लारेब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 5 अदद मोबाइल फ़ोन्स, नकदी, वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के इलाके लयारी, गार्डन, सी व्यू, आई चंद्रीगर रोड और मलेर में डकैती, स्ट्रीट क्राइम, गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुल्ज़िम गुलाम कादिर ने इंकशाफ किया कि वह अपने दीगर साथियों के हमरा असलहे के ज़ोर पर तकरीबन 70 से 80 के लगभग मोटरसाइकिल, 230 से 250 मोबाइल फ़ोन से शहरियों से छीन चुके, जिनको फ़रोख्त करके 30 से 35 लाख रुपए भी मौसूल हुए। गिरफ्तार मुल्ज़िम गुलाम कादिर सस्ते दामों गैर कानूनी असलहा खरीदने और मुनाफा कर लेकर जायम पेशा अफराद को फ़रोख्त करने में भी मुलविस है। मुल्ज़िम कादिर गुलाम इससे पहले भी 2 बार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका। गिरफ्तार मुल्ज़िम हारिस उर्फ गोल्डन ने इंकशाफ किया कि वो मोटरसाइकिल छीनने के अलावा छीने गए मोटरसाइकिल की पुरसाजात खोलकर सस्ते दामों मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करने में मुलविस और उस काम की अलग से उजरत मिल लेना था।
गिरफ्तार मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। गिरफ्तार मुलजमान को तमाम बरामदशुदा सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट ने कम उम्र बच्चे की मुबैना स्मगलिंग की कोशिश का इल्जाम गिरफ्तार मुलजमा किरण सुहेल को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने मुलजमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजमा को 5 लाख रुपए की मचल जमा कराने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजमा कमसन बच्चे को अपना बेटा जाहिर करके मोज़म्बिक ले जाने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल मुबैना गिरोह की निशानदही हुई। मुलजिमा के वकील राजा रियाज एडवोकेट ने कहा कि मुलजिमा को गलत तौर पर केस में शामिल किया गया। शरीक मुलजमान को पहले ही जमानत मिल चुकी। मुलजिमा के खिलाफ डिजिटल शवाहिद पेश नहीं किए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तिगासा के मरकजी गवाह के बयान से मुलजिमा के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं होते। मुलजिमा के खिलाफ माली लेन देन या जाली दस्तावेजात से मुतालिक ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। मुलजिमा का कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, जबकि मुतल्लिका अदालतें खाली होने से ट्रायल की गैर मामूली तखरीर का इम्कान है। दूसरी जानिब एडिशनल सेशन जज साउथ ने SHO थाना डिफेंस समेत इन्वेस्टिगेशन के अफसरान को दरख्वास्त गुजार अमजद को गैर कानूनी हैरासमेंट से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार अमजद ने लियाकत अली खान गबूर एडवोकेट के तवासुत से पुलिस के खिलाफ गैर कानूनी हैरासमेंट रोकने के लिए खिलाफ पिटीशन दाखिल किए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार की वालिदा इम्तियाज़ बीबी के खिलाफ थाना डिफेंस में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। SHO थाना डिफेंस, उसकी मातहत पुलिस एहलकार और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दरख्वास्त गुजार को गैर कानूनी हिरासत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार का नाम ना तो FIR में है और ना ही उसका अपनी वालिदा से रब्ता है। अदालत ने गैर कानूनी हिरासमेंट से रोकने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब अदालत ने चेक बाउंस के मुकदमे में मुलव्विस मुलज़िम मकसद की अबूरी दरख्वास्त जमानत तौसीक कर दी। मुलज़िम मकसद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत लियाकत अली खान गबूर एडवोकेट ने दाखिल की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़िम मकसद बेगुनाह है। मुलज़िम ने मुद्दई मुकदमे को चेक जारी नहीं किया। मुलज़िम ना तो मुद्दई मुकदमे को जानता है और ना ही मुलज़िम के चेक पर दस्तखत और तहरीर है। मुलज़िम रेंट ई कार्ड चलाता है। मुलज़िम का चेक गाड़ी के डैशबोर्ड से चोरी हुआ, जिस पर जाली दस्तखत करके मुकदमा दर्ज करवाया। मुलज़िम कराची का मुस्तकिल रहायशी है और इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर चुका है। बाबर आजम की शाहीन अफरीदी के बेटे के साथ क्रिकेट खेलने की दिलचस्प वीडियो वायरल। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बेटे अलियार के दरमियान मैच के बाद एक खूबसूरत लम्हा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों खिलाड़ी PSL मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे, जहां शाहीन अफरीदी के अहले खाना भी स्टेडियम में मौजूद थे और इनके नन्हे बेटे अलियार भी अपने वालिद को सपोर्ट करने आए थे। मैच के अख्ताम पर बाबर आजम को नन्हे अलियार अफरीदी के साथ खेलते हुए देखा गया। अलियार ने अपने वालिद की तरह बॉलिंग करने की कोशिश की और बाबर को गेंद करवाई, जिस पर बाबर ने मज़ाहिया अंदाज में खुद को LBW आउट करार दे दिया। इस दिलकश मंजर ने शौकीन क्रिकेट के दिल जीत गया। सोशल मीडिया सर्फी ने इस वीडियो पर मोहब्बत भरा रद्द अमल दिया।